मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, हार्ट केयर माइंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, वर्ल्ड क्लास हेल्थ कोच एंड लाइफ कोच। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना से लोग डरे हुए हैं। इतना डरे हुए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। घर पर ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल में जाएं। उनको जैसे कि किसी प्रकार का कोई नॉलेज ही नहीं है। यहाँ से वहाँ से बस इतने न्यूज सुने जा रहे हैं कि लाखों केसेस इंडिया में 3 लाख से ज्यादा केसेस आजकल आ रही है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। और ये भी न्यूज सुनने को मिल रही है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है? सरकार भी परेशान है और सभी लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका बिल भी बहुत ज्यादा बनता है और फिर जान का खतरा भी रहता है। तो मेरी समझ से, बीइंग ए डॉक्टर 27 ईयर से मैं क्लिनिकल मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले 1 साल में कई कोरोना पॉजिटिव केसेस को हमने घर पर ही क्वारंटाइन करके उनको पूरी तरह से ठीक किया है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये नॉलेज आप सबके साथ शेयर किया जाए। यदि जनता को ही जागरूक कर दिया जाए इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी है क्या, कैसे होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि हम हॉस्पिटल में हमें कब जाना है, कब नहीं जाना है, घर पर क्या केयर करना है, किस प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर लेना है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, कब लेना है। अगर ये नॉलेज पेशेंट्स को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार का भी लोड कम होगा, हॉस्पिटल का भी लोड कम होगा और पेशेंट घर बैठे कोरोना को पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकता है। कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मित्रों, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मरीज के अंदर भी एक डॉक्टर बैठा होता है, अगर उस मरीज के भीतर छिपे हुए डॉक्टर को हम जगा दें तो जब पेशेंट ही अपने बीमारी के बारे में एजुकेट हो जाएगा तो उसे ज्यादा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जरूरत है सबसे ज्यादा आम जनता में कोविड-19 के प्रति जन जागृति करने की। पिछले साल जो लहर आई थी वेव 1 था, अब वेव 2 आ गई और क्या भरोसा आगे वेव 3 भी आए, वेव 4 भी आए। तो हमें क्या करना चाहिए, लोग असमंजस में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि फेसबुक लाइव आकर आप सबका मैं मार्गदर्शन करूं और आप सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा। मेरा नंबर है 9821082883। तो दोस्तों आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक काला साया जा रहा था और जब वो काला साया जा रहा था तो एक व्यक्ति गांव का बाहर खड़ा था और उसने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं काला साया हूं, मैं 50 लोगों को इस गांव में आज मारने के लिए जा रहा हूं। इतना कह के वो काला साया गांव में चला गया। और फिर इस व्यक्ति ने क्या किया कि जितने भी लोग गांव में थे उन सबको फोन कॉल कर करके इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे गांव में एक काला साया आया हुआ है और वो सबको मारने वाला है आज। दोस्तों, 1 महीने के बाद पता चला कि उस गांव में 500 लोग मर गए और जबकि उस काला साया ने कहा था कि मैं केवल 50 लोगों को मारूंगा। जब उसने उस काला साया से ये पूछा कि भाई आप तो 50 लोगों को मारने वाले थे लेकिन हमारे गांव में तो 500 लोग मर गए, 450 कैसे मरे? तो उस काले साया ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुना दोस्तों, यही हो रहा है आज हमारे बीच। उस काला साया ने जवाब दिया कि मैंने तो 50 को ही मारा था, लेकिन तुमने जो फोन करके सबको बताया ना कि काला साया आ रहा है आप लोगों को मारने के लिए, उस डर से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा ही कुछ डर आज हमारे समाज में फैला हुआ है। आज हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें कोरोना की बातें में इतने मर गए, इतने केसेस हो गए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बेड नहीं है, जाएं तो कहाँ जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अफवाह फैला रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर जगह नेगेटिविटी का फैलाव किया जा रहा है, जिससे लोग इतना डर गए हैं कि बहुत सारे लोग जिनको हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं है, कोविड-19 के केस में मोर देन 85-90% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो केवल और केवल उनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वो रश कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और हॉस्पिटल में जगह नहीं है और जिसको जरूरत है उसको भी फिर नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये हो रहा है और सभी लोग पैनिक हो चुके हैं आज। तो इस पैनिक को हमें दूर करना पड़ेगा और इसका पहला स्टेप मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अपने भीतर का जो डर कोविड के बारे में आपके अंदर बैठा है उसको मिटा दीजिए। कोई बहुत बड़ी ऐसा भूत प्रेत नहीं आ गया है या कोई बहुत बड़ी महामारी के रूप में ये पेंडेमिक तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस पर हम पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? दवा के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल एजुकेशन, वैक्सीन अगर आप लोगों को दे दिया जाए और आप उसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप पूरी तरह से ठीक होकर वापस लौटोगे। दोस्तों,
कोविड-19 के बारे में स्टार्ट से ही चर्चा हो रही है कि हमारे इम्यून पावर, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, उतना हम कोविड से लड़ पाएंगे। तो ये इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी? मैंने पहला जो एग्जाम्पल आपको दिया, अपने अंदर के डर को पहले हटाइए। जब अपने अंदर के डर को आप हटा देंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। डर से होता क्या है कि डर की वजह से हमारा एड्रेनलिन बढ़ने लगता है, एड्रेनलिन बढ़ने लगता है, कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है और उसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि हमारा बीपी बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसे कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस फिर होने शुरू हो जाते हैं और उसकी डर की वजह से फिर हम पैनिक होकर हमारी मृत्यु हो जा रही है या हम हॉस्पिटल की तरफ रश कर रहे हैं। तो पहले इस डर को मिटाइए और इस डर को मिटाने के लिए हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इम्यूनिटी तो मजबूत करना है। आज हम इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं, जिंक टैबलेट ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? चलो एक्सरसाइज आप कहोगे डॉक्टर साहब अभी तो बाहर कैसे जा सकते हैं, बाहर तो कोरोना है, हमको मास्क लगा के जाना पड़ेगा, बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम बंद है, गार्डन बंद है। तो मैं कहता हूं आप अपने घर पे कीजिए ना, एक्टिविटी तो आपको करना ही है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, बॉडी को हेल्दी रखना है, पावर को यूज करना है, तो आपको घर पे ही एक म्यूजिक लगा लीजिए, कोई भी जो आपके मनपसंद का हो, म्यूजिकल वर्कआउट कीजिए। आपको डांस नहीं आता है, आप कैसे भी नाचिए, गाइए, उछलिए, कूदिए, अंदर फीलिंग कीजिए, खुश हो जाइए। देखिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी। हेल्थ का एक ही सूत्र है, अगर आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपने बॉडी को एक्टिव रखो। जितना एक्टिव रखोगे आपकी बॉडी उतनी स्वस्थ होने वाली है और बॉडी एक्टिव होगी तो हमारा माइंड भी एक्टिव होगा। दोस्तों आज लोग डिप्रेशन में क्यों पड़े हुए हैं? डर की वजह से एक कोने में बैठ गए हैं, बंद हो गए हैं, पिंजरे में बंद हो गए। और जब आप बंद हो जाओगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी की एक्टिविटी ही नहीं हो रही है और इसकी वजह से आपका माइंड भी फिर डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो पहला सूत्र मैं ये दूंगा, आप अपने घर में हो, योगा आता है तो योगा कीजिए, म्यूजिकल वर्कआउट कीजिए, ज्वाइंट रोटेशन कीजिए, उछलिए, गाइए, नाचिए, खेलिए, कूदिए। वो कहते हैं ना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। फीलिंग के साथ आप गाइए, फीलिंग के साथ आप नाचिए, फीलिंग के साथ उछलिए, सस्टेन्ड कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट आप घर में ही वॉक कीजिए, दौड़ते हुए कीजिए, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, अपने एक ही जगह पर खड़े खड़े आप कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी। नंबर 2 दोस्तों, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? विटामिन सी की गोलियां खाने की अपेक्षा मैं तो ये सलाह दे रहा हूं, मैं मेरे हर पेशेंट को ये सलाह देता हूं कि आपके घर में नींबू पड़ा हुआ है, नींबू, एक गिलास हल्का ल्यूकवार्म वाटर के अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो गुड़ डालिए या मध डालिए और उसको सिप सिप करके, मतलब जैसे चाय की चुस्की लेते हुए पीते हैं वैसे आप पीना चालू कर दीजिए। क्यों चुस्की लेते हुए पीना है दोस्तों? क्योंकि हमारा जो सलाइवा है वो सलाइवा हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वो सलाइवा एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, वो सलाइवा हमारे अंदर हीलिंग का काम करता है। तो जब हम सिप सिप करके पिएंगे तो मैक्सिमम सलाइवा हमारे पानी में मिक्स होगा। लेमन जूस भी है उसके अंदर, हनी भी है उसके अंदर, जो हमारे डिप्रेशन को मिटाएगा, जो एंटी डिप्रेशन का काम करेगा और हमको ताकत भी देगा। तो ये जब हम पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। एक नींबू। और दोस्तों अगर आपके पास आंवला मिले, अभी इस समय आंवला का मिल भी सकता है, अगर आंवला न मिले तो आंवले का चूर्ण ले लीजिए, उसको पानी में रात में भिगा दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। कहते हैं दोस्तों कि एक आंवला इज इक्वल टू 7 लेमन जूस। 7 लेमन जूस में जो ताकत विटामिन सी की मिलती है, जितनी इम्यूनिटी मजबूत होती है, एक आंवला वो काम करता है। तो आंवला इज द बेस्ट। आंवला नहीं मिल रहा है तो आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए। नींबू का पानी सुबह सुबह जरूर और जरूर पी लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक और काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आज के डेट में। लोग भाग रहे हैं, ऑक्सीजन है ही नहीं, कहाँ मिलेगी आपको? तो आप नेचुरल ऑक्सीजन, अभी आप स्वस्थ हैं, अभी आपको सर्दी है, खांसी है, हल्का फुल्का, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। देखिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी अल्कलाइन होने में मदद करेगी। आपका एक एक सेल अल्कलाइन होगा। जिस तरह से लोग कहते हैं लेमन एसिडिक है, लेकिन लेमन की ये विशेषता है दोस्तों कि जब पानी में डाल के उसको हम पीते हैं और जब वो हम बॉडी में जाती है हमारे अंदर, तो मेटाबोलाइज होने के बाद वो अल्कलाइन बिहेव करती है। और इसीलिए लेमन इज द बेस्ट हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है और एंटीऑक्सीडेंट है, तो लेमन लीजिए।
उसके बाद दोस्तों आप कीजिए प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा। ये वो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जो आज तक शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। अगर इस एक्सरसाइज को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, इस टेक्निक को आपने इस तरह से करना चालू कर दिया तो आपकी पूरी बॉडी भीतर से एक एक सेल्स अल्कलाइन होगा, एक आपका ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा और जितनी भी बीमारी है वैसे ही धीरे 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 अगर इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो निकल जाएगी। क्या करना है, आपको नाक से डीप इनहेल करना है। इस तरह देखिए, डीप इनहेल कीजिए नाभि तक और उसको मुंह से बाहर निकालिए। ऐसा आपको 29 टाइम्स करना है। 29 टाइम्स तक आपको खाली डीप इनहेल करना है और आपको सांस मुंह से बाहर निकालना है स्लोली। और जब 30वीं बार 30th टाइम आप डीप इनहेल करेंगे और मुंह से सांस को बाहर निकालेंगे तो सांस को होल्ड कीजिए 1 मिनट तक। देखिए आप सांस को 1 मिनट तक बहुत आसानी से होल्ड कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आधा मिनट कर लीजिए, या जब तक आपको लगे कि घुटन जैसी महसूस नहीं हो रही है तब तक आप उसको होल्ड कीजिए। जैसे ही घुटन महसूस हो आप सांस को छोड़ दीजिए। तो ये हुआ आपका एक राउंड। तो ऐसा आपको 3 राउंड सुबह करना है खाली पेट, और 3 राउंड हो सके तो शाम के समय भी कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोस्तों आपको मैंने बताया है। अगर आपने इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू चालू रखा, हर रोज चालू किया, तो आपको मैं वादा करता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल नहीं होगा। आपकी हार्ट लंग कैपेसिटी बहुत ही पीक पर होगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही पीक पर होगी, आपका बीपी, आपका शुगर, आपका स्ट्रेस, आपका थायराइड, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे देखोगे कि खत्म होना चालू हो जाएगा। दोस्तों मैं तो ऐसे पिछले 20-25 साल से योगा सिखा रहा हूं लोगों को, मेडिटेशन सिखा रहा हूं, ब्रीदिंग सिखा रहा हूं, और खुद भी सुबह 4 बजे उठ के पहले 1 घंटा मैं ये सारे एक्सरसाइज करता हूं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें करता हूं। पूरे 1-1.5 साल में मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूं, हम 4 लोग हैं। कोई भी आज तक बीमार न सर्दी हुआ, न खांसी हुआ, न तो बुखार आया, कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 1.5 साल में, जब से कोरोना आया तब से। और उसके पहले तो हम पूरी तरह से स्वस्थ थे। उसका रीजन यही है दोस्तों कि हमने सोशल मीडिया को देखना बंद कर दिया, हमने न्यूज पढ़ना बंद कर दिया, हमने इधर उधर व्हाट्सएप नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दिया। हम सिर्फ एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को लोगों तक फैलाओ। जो कोरोना के कारण लोगों में डर बैठा है उसको हटा दो, क्योंकि कोरोना डर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दूसरा, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सूत्र मैंने आपको बताया वो ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 29 टाइम्स अब नोज से डीप ब्रीथ कीजिए नाभि तक, और 30वीं बार आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। 3 साइकिल इसको आपको सुबह करना है, 3 साइकिल शाम को करना है। ये आप करोगे तो आप उसका बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों। तीसरा कारण मैं आपको बताऊंगा इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका, कोविड से फाइट करने का सबसे बेहतरीन तरीका। जो चीजें आप मेडिसिन के माध्यम से ले रहे हो, जिंक खा रहे हो, विटामिन सी खा रहे हो, और न जाने क्या क्या विटामिन D3 खा रहे हो, ये जो चीजें जितनी खा रहे हो गोलियां आर्टिफिशियल मेड है। मैं कहता हूं नेचर ने हमारे पास इतनी औषधियां दे के रखी हैं कि उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर उसका कमाल देखिए दोस्तों। आपके साधना में, आपके स्वास्थ्य में 100 डिग्री नहीं 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा दोस्तों। करना क्या है, देखिए दोस्तों, सुबह सुबह आप फल का नाश्ता शुरू कर दीजिए। कोई पोहा नहीं खाना है, कोई इडली नहीं खाना है, कोई ढोकला नहीं खाना है, कोई जंक फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप, मैं आधा किलो मैं बोलता हूं, ½ kg सीजनल और रीजनल फ्रूट का सेवन कीजिए, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर भी है, विटामिन सी भी है, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे और फाइट करेंगे। जो भी रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे उससे फाइट करेंगे, वायरस से फाइट करेंगे, बैक्टीरिया से फाइट करेंगे, आपकी बीमारियों से फाइट करेंगे, और आप उस जंग में जीतने वाले हो दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट केवल और केवल फ्रूट करना है। देखिए आज के डेट में ऑरेंज मिल रहा है, मौसम्बी मिल रही है, पाइनएप्पल मिल रहा है, बनाना ले लीजिए, ये सब अल्कलाइन है। पीएच लेवल इनका 8, 9, 10, 13 तक है। ये सब खाइए, मैक्सिमम खाइए। आधा किलो तो आपको फ्रूट्स खाना ही खाना है ब्रेकफास्ट में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है। तीसरा, जब लंच करते हैं दोपहर को आप, तो लंच में कम से कम 250 ग्राम सलाड्स लीजिए, और सलाड्स में 2 गाजर, 2 ककड़ी और 2 टमाटर, 2 कुकुम्बर और 2 टोमेटो आपको जरूर लेना है। इसके अलावा आप बीटरूट ले सकते हो, आप मूला ले सकते हो, आप गाजर ले सकते हो, आप पत्ता गोभी का सलाद बना के ले सकते हो। जो भी रहे, आपको ½ किलो सलाद
दोपहर को लंच में खाना है और उतना ही सलाद रात को डिनर के समय खाना है। और डिनर हो सके तो 8-9 बजे के पहले यानी सोने के 2 घंटे पहले ले लीजिए, पाव किलो सलाद लीजिए। और इसके अलावा आपको अगर खिचड़ी खानी तो खिचड़ी खाइए या रोटी सब्जी खानी तो रोटी सब्जी खाइए। इतना चीज आपको जरूर और जरूर करना है फिजिकल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और ये सभी को फॉलो करना है, जो स्वस्थ है उनको भी फॉलो करना है, जो जिनको सर्दी खांसी बुखार आ गया उनको भी फॉलो करना है, जिनको डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह है, बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड है, उनको भी फॉलो करना है। सबके लिए ये एक ही फॉर्मूला है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी इसी तरह से बूस्ट होगी, आपके भीतर इसी तरह से प्राण शक्ति बढ़ेगी जब इस तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे। तो दोस्तों अब आप कहोगे सर चाय नहीं पीना है क्या? पीजिए चाय, अगर आप चाय के शौकीन हो तो जरूर पीजिए, लेकिन उस चाय में से 3 चीजों को निकाल देना। क्या निकालना है? चाय की पत्ती को निकाल देना है, दूध को निकाल देना है और रिफाइंड शुगर जो खा रहे हो उसको निकाल लीजिए। तो सर क्या चाय पियेंगे, कैसे पियेंगे, कैसे बनाना, मैं आपको बताता हूँ। मैं पी रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, आप भी पीजिए दोस्तों ये चाय। सबसे पहले अगर मान लो आपको 1 कप चाय बनाना है तो 2 कप पानी ले लीजिए, गैस पर रख दीजिए, है ना। गैस पर रखने के बाद 2 कप पानी, उसमें दालचीनी का इतना सा टुकड़ा डाल दीजिए। दालचीनी को कूट के डाल दीजिए या ऐसे ही डाल दीजिए। उसके बाद 5 से 7 पत्ता तुलसी का डालिए, उसमें 5 से 7 पत्ता पुदीना का डालिए और उसके साथ 1 या 2 इलायची कूट के उसके अंदर डाल दीजिए। अब उसको उबलने दीजिए, खौलने दीजिए। जब खौल जाए आधा 1 कप पानी शेष रह जाए तो उसके अंदर देसी गुड़ डाल दीजिए और उसके बाद आधा नींबू निचोड़ के उसमें रस डाल दीजिए। आपकी चाय तैयार है और इस चाय को आप पी लीजिए दोस्तों। ये चाय संजीवनी का काम करेगी। संजीवनी, वो संजीवनी जिसको लाकर मूर्छित हुआ लक्ष्मण जाग गया, ये वो संजीवनी है दोस्तों। अगर ये चाय आप पीना चालू कर दोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी, विटामिन सी भी मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी खत्म होगा, बीपी शुगर सब जितनी भी कोमॉर्बिडिटी है वो धीरे 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 अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो सुबह शाम ये पी सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस करने भी जरूरी हैं। कहने का मतलब देखिए, कोविड तो फैला हुआ है, ऐसे ही नहीं लाखों केसेस आ रही हैं, तो आपको सावधानी तो बरतनी है। सरकारें जो आदेश दे रही है, सरकारें जो आदेश दे रही है सावधानी बरतने के लिए, वो आपको फॉलो करना है। क्या दे रही है? नंबर 1 हाथ धोना है, तब साबुन से आप हाथ धो लीजिए, घर में है तो। बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको स्टीम लेना है दोस्तों। बहुत सारे लोग जल नीति कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जल नीति कर रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जल नीति से भी ज्यादा फायदा आपको स्टीम लेने से होगा, भाप लेने से होगा। क्योंकि भाप में इतनी सूक्ष्म होती है कि वो आपके नासिका ही नहीं, आपके ब्रेन के, आपके जितने भी साइनसेस हैं, वो साइनस के अंदर भी वो भाप जाता है और वहां जो कफ जमा है उसको भी खींच के निकाल देता है दोस्तों, उसको भी क्लीन कर देता है। तो भाप लीजिए और भाप लेते समय आप उसके अंदर क्या डालिए? अजवाइन थोड़ा सा डाल दीजिए, या तो पुदीना सबके घर में है, पुदीना डाल दीजिए और उसका भाप लीजिए। कम से कम 2 बार तो आपको स्टीम लेना ही लेना है। और यदि कफ कोल्ड है तो आप हर 4 घंटे से 6 घंटे से स्टीम लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों 1 कप गरम पानी आप हर 2 घंटे पर अगर पीते रहोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अगर कोरोना आपके बॉडी के अंदर वायरस जा रहा है तो पहले वो नासिका में जाता है, तो अगर आप स्टीम लोगे तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद गर्म पानी पीते रहोगे तो गले में अगर जा रहा है तो वहां पे ही वो खत्म हो जाएगा। यानी नीचे उतरने के पहले ही, लंग्स में प्रवेश करने के पहले ही अगर हम उसको नाक में रहते, थ्रोट में रहते उसको खत्म कर दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हम आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। और मैंने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, अगर वो आप कर रहे हो तो अगर मान लो नीचे वायरस नीचे उतर भी जाता है लंग्स में, तो आपके लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी इतनी बढ़िया है, इतनी इम्यूनिटी मजबूत है, इतना एल्वेलाई वगैरह अंदर के कोष खुले हुए हैं कि क्या होगा, न्यूमोनिया होने के बाद भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आपका सैचुरेशन लेवल डाउन नहीं होगा दोस्तों। और अगर होगा भी तो केवल आप ब्रीदिंग करके इस पर विजय प्राप्त कर लोगे दोस्तों, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये तो मैंने आपको फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें शॉर्ट में आपके सामने रखी हैं।
कुछ दोस्तों लोगों के मन में कुछ शंकाएं आती हैं कि कैसे हमें पता चले हमें तकलीफ हो रही है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सब पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर मैं यही दूंगा कि देखो, जब सांस फूलती है तो हमें पता चलता है कि हमारी सांस फूल रही है। जब हम चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, तो हमें लगता है कि सांस फूल रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आप फैन के नीचे, टेबल फैन है तो टेबल फैन सामने रख लीजिए या फैन के नीचे बैठ जाइए और लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लीजिए, लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लीजिए और थोड़ी ही देर में आपको देखो आधे एक घंटे में आपको आराम हो जाएगा। अगर आपके पास, मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि ये ऑक्सीजन सेचुरेशन मशीन है, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन मशीन है, हर घर में इसका होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, आप इसको हर 2 घंटे में चेक करते रहिए। अगर आपका सेचुरेशन 95 के ऊपर है, मैं तो कहता हूं 90 के भी ऊपर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपली जो मैंने बताया टेबल फैन के सामने लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लेने की कोशिश कीजिए, आपका सेचुरेशन 1-2% ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी सेचुरेशन फॉल हुआ, 88 पे आ गया, 85 पे आ गया, तो आपको प्रोन वेंटिलेशन लेना, डरना नहीं है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहां जाके रश करोगे, समय व्यर्थ करोगे, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो आपको ये करना है कि अपना सेचुरेशन समय समय पर चेक कीजिए। सेचुरेशन अगर 90 के नीचे आ रहा है, आप प्रोन वेंटिलेशन कीजिए। प्रोन वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अपने बेड पे आप उल्टा यानी पेट के बल लेट जाइए। देखिए दोस्तों, जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारा लंग्स नीचे की तरफ होता है और हार्ट ऊपर की तरफ होता है। हमारा 20% सेचुरेशन, 20% कैपेसिटी लंग्स की कम हो जाती है। लेकिन जब हम पेट के बल सोते हैं, उसको प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं। पेट के बल लेट जाइए। कैसे लेटना है, 2 पिलो आप पैर के नीचे रख लीजिए, मतलब एंकल जॉइंट के पास रखिए, 2 पिलो आप पेट के पास रख लीजिए और 2 पिलो आप अपने सिर के नीचे रख लीजिए और पेट के बल लेट जाइए, थोड़ा सा करवट होके, और आप धीरे 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 देखेंगे कि उस समय हमारा लंग्स जो होता है वो नीचे की तरफ और हार्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर लंग्स आगे आ जाता है और हार्ट पीछे आ जाता है, और उससे आप देखोगे कि धीरे धीरे इस प्रोन वेंटिलेशन में लेटने मात्र से आपका सेचुरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपको सांस लेने में जो दिक्कत पहले हो रही थी उसमें आराम होने लगता है। तो अगर मैंने ये जो 2 सूत्र बताए कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप फैन के साथ रह के सांस लीजिए, और अगर सेचुरेशन 90 के नीचे जा रहा है, 88, 85 के नीचे जा रहा है, प्रोन वेंटिलेशन कर लीजिए, आपको आराम हो जाएगा दोस्तों। ये हर 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट 5 मिनट उठ सकते हो। हर 1-1 घंटे से प्रोन वेंटिलेशन कीजिए। अगर ये 14, 15, 16, 17 घंटे आप कंटिन्यू कर लेते हो दोस्तों, तो आपका सेचुरेशन फॉल नहीं होगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, नहीं पड़ेगी। और जो एयर आप यहाँ लोगे वो नेचुरल एयर होगा, वहां पर तो आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा, लाखों का बिल बनेगा, और फिर बचेंगे कि नहीं बचेंगे उसका भी खतरा है दोस्तों, गारंटी कोई नहीं है। तो बेटर है कि आपका घर सबसे सेफ है। आप खुद एजुकेट हो जाइए, आप खुद ये सारे नॉलेज रख लीजिए और इन सब चीजों पर वॉच करते हुए आप जो है अपना ख्याल खुद रख सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने डॉक्टर बन जाइए दोस्तों। इतना अगर आप करते हो तो आपकी फिजिकल इम्यूनिटी बहुत ही बूस्ट होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या करना वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक तो ब्रीदिंग मैनेजमेंट करना इसमें बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, फीवर अगर आता है, फीवर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। फीवर अगर आ रहा है दोस्तों तो उसको तुरंत आप पैरासीटामोल लेके या निमोसलाइड टैबलेट लेके या मेफ्टॉल लेके तुरंत कम मत कीजिए दोस्तों। 100 डिग्री आ रहा है, 101 आ रहा है, 102 आ रहा है, कोई टेंशन का बात नहीं है। फीवर आ रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, वो बीमारी से फाइट कर रहे हैं, इसलिए फीवर आ रहा है। उसको दबाइए मत। दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, चतुर चिकित्सक ठग रहे क्यों करते हो भूल। दोस्तों भूल मत कीजिए। फीवर आ रहा है, डरिए मत। आपके घर में बर्फ का पानी है, टॉवेल लीजिए, उसके 4 टुकड़े कीजिए, डुबाइए, उसको निचोड़िए, एक अपने पैर के काफ मसल में लपेट दीजिए, एक अपने थाइज में लपेट दीजिए, एक पेट में लपेट दीजिए, एक जो है अपने माथे पर लपेट दीजिए दोस्तों। और आप देखेंगे कि 1-2 घंटे के अंदर आपका फीवर जो है 1-2 डिग्री अपने आप कम हो जाएगा। ये कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको नारियल पानी, कोकोनट वाटर, जिसमें सब कुछ है, विटामिन है, मिनरल्स है, इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं, कोरोना से फाइट करने की चीजें हैं, हर चीज अवेलेबल, सारी मेडिसिन उसके अंदर है। तो कम से कम अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो कम से कम आपको 4 से 5 ग्लास नारियल कोकोनट वाटर और 4 से 5 ग्लास आपको मौसमी जूस या ऑरेंज जूस जरूर लेना चाहिए।
दूसरे दिन आपको उसका आधा कर दीजिए, तीसरे दिन उसका भी आधा कर दीजिए। तो पहले 3 दिन तक अगर केवल आप ये जूस लेते हो, वो फ्रूट्स लेते हो, सलाड्स लेते हो, तो आपका नेचुरली धीरे धीरे बीमारी के प्रति आपकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप वैसे ही बुखार भी चला जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी और सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, हॉस्पिटल में रश करने की नौबत आने, उस सब से आप घर बैठे ही बच सकते हो दोस्तों। तो इस फॉर्मूला को आप यूज कीजिए तो आप फिजिकल इम्यूनिटी को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन केवल फिजिकल इम्यूनिटी को मजबूत करके आप नहीं बच सकते हो, जब तक आपका मेंटल इम्यूनिटी, आपका इमोशनल इम्यूनिटी और आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं, तब तक आप केवल फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा के कोरोना से फाइट नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे सर मेंटल इम्यूनिटी क्या होता है, इमोशनल इम्यूनिटी क्या होता है, इसका तुमने कभी नाम ही नहीं सुना। मेंटल इम्यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों कि आप माइंड से एकदम स्ट्रांग रहो, एकदम मजबूत रहो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, एकदम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखो। व्हाट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है दोस्तों कि हर बुरी से बुरी चीज को अगर देखो तो उसमें से भी क्या अच्छी चीज है वो ले लो। किसी व्यक्ति में क्या बुराई है, अच्छा क्या है उसके अंदर से ले लो, है ना। भगवान ने ये सिचुएशन खड़ा कर दिया है, चलो प्रकृति ने ये सिचुएशन खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया करा रही है, पूरी दुनिया जो है कोविड से दुखी है, लड़ रही है, फाइट कर रही है निकलने के लिए जी। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से लोग सिर्फ कोविड की बातें कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप पॉजिटिव बात करना शुरू कर दो दोस्तों। ये कोविड-19 आया, इसीलिए मैं आज आपको घर बैठे ही, आज इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, घर बैठे ही सुन रहे हो, ये नॉलेज ले रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अब तक तो घर के बाहर रहते थे, कहते थे समय नहीं मिलता है, फैमिली के साथ समय बिताइए, फैमिली के साथ योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, अपना घर में हाथ बटाइए, सबका बच्चों के साथ रहिए। देखो कितना बढ़िया ये समय रिलेशनशिप को मजबूत करने का, अपने परिवार को अपग्रेड करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का। दोस्तों मुझे डिजिटल नॉलेज जरा भी नहीं था, लेकिन इस कोविड-19 के समय पर मेरी मुलाकात BSR कोच सर से हुई और उनसे मैंने डिजिटल कोचिंग ली। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के निर्माता 3 मई से 30 मई तक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होने जा रहा है। उसमें अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो अभी रजिस्टर कीजिए। ये 28 दिनों तक आप जुड़े रहेंगे ना, तो आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको कोरोना कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे और इस महामारी में भी आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, एक खुशी होगी, एक आनंद होगा, किसी प्रकार का डर नहीं होगा और आप लोगों को इस तरह से गाइड करोगे। दोस्तों आज जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, इस नॉलेज को लोगों को दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, हर एक को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो और सरकार भी शांति से बैठे कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, चिंता न करे। सरकार जो काम करना उनको करने दीजिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को अगर हम सब ने मिलकर इस संकट काल में निभाया तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा दोस्तों। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखेंगे आपकी इम्यूनिटी ऐसी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों। मैं इस पर एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं दोस्तों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में इस पर एक प्रयोग किया गया था। कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मदर टेरेसा नाम की फिल्म दिखाई गई। पहले फिल्म दिखाने के बाद और फिल्म दिखाने के पहले उनका सलाइवा चेक किया गया, उनकी इम्यूनिटी चेक की गई। जब फिल्म दिखाया गया तो दिखाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई थी और कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई थी और कुछ लोगों की इम्यूनिटी में कोई बदलाव ही नहीं आया था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जब पता लगाया गया तो उन बच्चों को कहा गया ठीक है आपने फिल्म देख ली, अब हमें राइटिंग में दीजिए कि आपने ये फिल्म देखी तो आपको क्या फायदा हुआ, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मदर टेरेसा फिल्म के बारे में। तो कुछ बच्चों ने दोस्तों रेस्पॉन्स दिया कि मदर टेरेसा फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मोटिवेटिंग फिल्म थी, बहुत ही इंस्पायर हुआ हमें इस फिल्म से, इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार का ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कुछ ग्रुप ने। कुछ ग्रुप ने रेस्पॉन्स दिया कि मदर टेरेसा फिल्म मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, यानी कि उन्होंने नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया। और कुछ लोगों ने कुछ भी न रेस्पॉन्स देते हुए, कुछ भी न लिखते हुए ऐसे ही कागज लौटा दिया, यानी कि नो रेस्पॉन्स दिया। बाद में जब टैली किया गया तो पता चला कि जिन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई थी, जिन लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया था उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, और जिन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था उनकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोस्तों, दिस इज द मैजिक ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दो, पॉजिटिव इमोशंस में जीना शुरू कर दो, अगर हर सिचुएशन के प्रति, हम सिचुएशन नहीं बदल सकते दोस्तों, बारिश हो रही है बाहर तो बारिश हो रही तो मैं अब कैसे काम पे जाऊं, क्या करूं वगैरह वगैरह, नहीं, छाता ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए,
बाहर कोरोना है, कोरोना में नहीं जा सकते हो, जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा घर की मत पार करो, तो घर में बैठिए दोस्तों, घर में बैठिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज तक ऐसा समय कभी नहीं मिला। मैं तो समझता हूं कि ये गोल्डन पीरियड है हमको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, और प्रकृति का एक बहुत बड़ा मैसेज इंसान को मिला है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो हम तुमको सुधार देंगे, डंडा मार के सुधार देंगे। अब सुधरने का टाइम आ गया दोस्तों। फिजिकली सुधर जाइए, मेंटली सुधर जाइए, इमोशनली सुधर जाइए। केवल अपने लिए मत जी लीजिए, समाज के लिए जी लीजिए, राष्ट्र के लिए दीजिए। दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का परोपकार कैसे हो, उसके लिए काम कीजिए दोस्तों। तो आपका मेंटल इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। यू कांट चेंज द सिचुएशन बट यू कैन चेंज योर रेस्पॉन्स को आप चेंज कर सकते हो, और रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव दोगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी। और तीसरा जो इम्यूनिटी है दोस्तों, इमोशनल इम्यूनिटी। इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करोगे आप? इमोशनल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का दोस्तों दो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं। हर सुबह जब उठो तो नाक के सामने पहले अपनी उंगली ऐसे रखो और देखो कि आपकी सांसें चल रही हैं। भगवान की तरफ देखो, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया है। ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट एटीट्यूड दोस्तों। भगवान का ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए कि आप जिंदा हो। कितने लोग तो मर गए, आज का सवेरा नहीं देख पाया, लेकिन आपने देखा आपके प्रति भगवान कितना दयाशील है। आपको भगवान ने फिर एक मौका दिया है। ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने माता के प्रति ग्रेटिट्यूड, पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड, पत्नी के प्रति, बीवी, बच्चे, घर परिवार, घोड़ा गाड़ी, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सबके प्रति। जो कपड़े पहने उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, जो पानी पी रहे उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, अग्नि देवता के प्रति ग्रेटिट्यूड, आकाश देवता के प्रति ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए दोस्तों। ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगी दोस्तों। इतना भगवान ने हमें दिया है, फिर भी हम रोते रहते, शिकायत करते रहते। शुक्रगुजार होना सीखिए, आभारी होना सीखिए, थैंकफुल होना सीखिए। जिस दिन आप ये करोगे, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। आपका परिवार के चारों तरफ सुरक्षा कवच अपने आप भगवान निर्माण कर देंगे। फिर उस सुरक्षा कवच को कोई भी भेद नहीं कर पाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरा, फॉरगिवनेस। हम लोगों को माफ नहीं करते दोस्तों। बहुत सारी बीमारियां हमारी हील इसलिए नहीं होती हैं, हम दुखी हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन केवल यही है दोस्तों कि अभी तक हमको जिन्होंने हर्ट किया, जिन्होंने तकलीफ दिया, उसको हमने माफ नहीं किया, उसको हमने यहाँ रखा है। यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों और उनको अपने हार्ट में जगह दे दीजिए। उनसे इतना प्यार कीजिए, आंखें बंद करके उनको कहिए कि आज से, अभी से मैं आपको माफ करता हूँ। आप अपनी दुनिया में खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, जहां भी रहें। और आपने किसी को हर्ट किया होगा, किसी का बुरा किया होगा, किसी को दुख दिया होगा, माफी मांग लीजिए कि मैंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया, दुखी किया, कृपया मुझे माफ कीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो माफी मांग भी लीजिए और माफ भी कर दीजिए। जब ऐसा आप करते हो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, फॉरगेट और फॉरगिवनेस एक्ट को अपनाते हो जीवन में, तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है और आपका दोस्त भगवान बन जाता है। आप भगवान की सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाते हो दोस्तों। तो इससे आपकी इमोशनल इम्यूनिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और अंतिम इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक ही माध्यम है दोस्तों, प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हर कोई आज अपने घर में बैठा हुआ है। रोज आप दिया जलाते थे, सुबह जलाते थे, शाम को जलाते थे, भगवान के समय हाथ जोड़ते थे। अब थोड़ा अलग प्रकार से दिया जलाइए। अब जब सवेरे दिया जलाओ तो हाथ जोड़ के भगवान से एक ही प्रार्थना करो, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबके मंगल की भावना। हे भगवान, ये जो संकट का समय पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं, जान की आन पड़ी है दोस्तों। कई लोगों को तो भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे भारत में लोग एक दूसरे को भोजन पहुंचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब अपने अपने दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, भगवान सबका मंगल कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको सुखी कीजिए और जल्द से जल्द हम सबको स्वस्थ बनाइए। फिर से हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए, पूरी दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए और हम फिर से बाहर निकलें, सूर्य की धूप में घूमें फिरें, एंजॉय करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें और फिर से इस देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करें दोस्तों। प्रेयर के संदर्भ में दोस्तों आपको याद है 1982 में जब कूली पिक्चर के दौरान अमिताभ बच्चन को शूटिंग के दौरान पेट में चोट लगी थी दोस्तों और रक्तस्राव हो रहा था, बैंगलोर में एडमिट किया गया, उनका रक्तस्राव रुक नहीं रहा था, तो उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उस समय ट्रांसफर किया गया। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, लेकिन उनका इंटेस्टिनल जो हेमरेज हुआ था वो बंद नहीं हो रहा था, उनका रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा था। तब दोस्तों हमारे भारत की जनता ने अमित जी के लिए एक ही दिन, एक ही समय सामूहिक प्रेयर किया था, सामूहिक प्रार्थना की थी और उस प्रेयर के बाद
डॉक्टरों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि उनका जो है ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हुआ और अमिताभ बच्चन की जिंदगी बची दोस्तों। और आज तक अमित जी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर मैं आज जीवित हूं तो लोगों की दुआओं की वजह से, प्रेयर की वजह से। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों, आप दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है, पूरी दुनिया पर छाई हुई है, आप पर भी है, मेरे ऊपर भी है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमें खुश रहना है क्योंकि भगवान है हमारे साथ। आई एम नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। भगवान हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। और जब कोई मदद नहीं करता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है दोस्तों, तो भगवान को पुकारिए और भगवान आपकी भावना को समझकर दौड़े दौड़े आएंगे और आपको इस संकट काल से अवश्य और अवश्य और अवश्य आपको बचाएंगे। जैसे गज को बचाया था ग्राह से, याद है ना आपको, गज को बचाया था ग्राह से भगवान ने, उसी तरह से हमको भी कोरोना से, आपको भी कोरोना से, पूरी दुनिया से को कोरोना से बचाएंगे हमारे भगवान। इसलिए प्रेयर कीजिए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। दोस्तों बस इतना ही मुझे आज कहना था। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, समझा। इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए और इसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। चिंता करेंगे, डरे रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, नहीं होगा। रिजल्ट तो एक्शन से मिलेगा दोस्तों। तो एक्शन आपको लेना है, हाथ धोते रहना है। अगर सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है आपको। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई, अगर इसको आप करते रहे तो निश्चित रूप से आपकी अन्य कई बीमारियां ऐसे ही मिट जाएंगी और कोरोना तो ऐसे ही छू मंतर हो जाएगा। और कहीं कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया तो आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत रहेगी, फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, कि वो कोरोना आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप सब लोग शेयर कीजिए, लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और यदि आपको कोई प्रश्न है, आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है इस कोरोना काल में, तो मुझे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 9821082883। मैं मलाड मुंबई में रहता हूं, डॉक्टर दयानंद तिवारी। आप मेरी मदद ले सकते हो, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और पिछले 1.5 साल से मैं कर ही रहा हूं लोगों को इस कोरोना काल में मदद, आप सबका करूंगा दोस्तों। डरिए मत, बस यही मैं कहता हूं, डरिए मत, एकदम पॉजिटिव रहिए। और जो एक्शन लेना है कोरोना से बचाव करने के लिए, वो एक्शन आपको लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, आपको लेना पड़ेगा। एक्शन भगवान नहीं लेगा, भगवान तो आपकी रक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट एक्शन से ही रिजल्ट मिलता है। तो एक्शन आपको लेना है। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वो है जो करके हम दिखाते हैं। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि शरीर को सौंप दिया डॉक्टर के भरोसे और भाग्य को सौंप दिया भगवान के भरोसे। अरे क्यों जीना ऐसे दूसरों के भरोसे, जीना है तो जियो खुद के भरोसे, खुद के भरोसे, खुद के भरोसे। जब खुद के भरोसे जियोगे, जब खुद के भीतर के डॉक्टर को जगा लोगे, तो आप अपने आप हेल्दी हो जाओगे, वेल्दी हो जाओगे, शतायु हो जाओगे और लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।